रूस का परमाणु बॉम्बर Tu-22M जी हां क्रैश हो गया है। परमाणु बॉम्बर का क्रैश होना रूस के लिए सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों, एक तो इसकी कीमत, ऊपर से इसका ताकत का जलवा फुस्सी साबित हुआ है। इस परमाणु बॉम्बर में 4 पायलट थे, चारों ने इजेक्ट किया, 3 बच गए और 1 मारा गया और 3 बुरी तरह से घायल हुए। परमाणु बॉम्बर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। अभी इसकी डिटेल जानकारी नहीं आई है कि आखिर ये यूक्रेन ने कैसे किया या अपने आप हो गया, लेकिन हां, रूस को एक मोटा और बड़ा झटका लग गया है। Фюзеляжа или что-то, оно разнесло. Вот фюзеляж там валяется. И алюминия, блядь. Бля, что там дальше вообще пиздец. इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की खाट खड़ी कर दी। यूक्रेन ने रूस के बेस पर, मैंने अभी कल भी बताया था, परसों भी, और लगातार मैं इस जंग में रूस और यूक्रेन के बारे में बता रहा हूं कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम काफी घटिया हैं। एक बार फिर से यूक्रेन के हमलों को रशिया नहीं रोक पाया और रूस के बेस पर जाकर कई मिसाइल दंदनाती भी लगी, जिसमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को काफी नुकसान पहुंचा। देख लीजिए। Шестой керосин тоже льется по звуку. Так, разлет спереди. हजरात, उधर बल्गेरिया को F-16 एडवांस फाइटर जेट अमेरिका के द्वारा मिल चुके हैं। रूस से जिन जिन देशों को खतरा है वो अमेरिका से F-35 और F-16 और एडवांस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं ताबड़तोड़। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन रूस को भी बराबर का नुकसान हो रहा है। पुतिन ने ऐलान किया है सदी की सबसे बड़ी भर्ती का। कहा कि 1,60,000 फौजियों को हम एक बार फिर से भर्ती कर रहे हैं। लेकिन रूस का इतना बुरा हाल नहीं है कि सेना में जबरदस्ती लोगों को शामिल करना पड़े। ये यूक्रेन का हाल ज़्यादा बुरा है। यूक्रेन के फौज और इंटेलिजेंस धोखे से राह चलते युवाओं को किडनैप करके ज़बरदस्ती सेना में शामिल कर रही है। यूक्रेन के इलाके पर रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, यूक्रेन के इलाकों में बड़ी तबाही। ट्रंप के सेनेटर एडवाइजर ने कहा है कि ये जंग, यूक्रेन और रूस की जंग सीज फायर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और दोनों को अपना अपना कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे बिना कुछ खोए, बिना चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए जंग खत्म नहीं हो सकती। उधर पोलैंड भी पूरी तरह से सहम गया है। अब बहानों, ये कल तक जो बहुत उछल रहा था, अब बहानों से कह रहा है कि हम यूक्रेन अपनी पोलैंड की फ़ौज नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर हमने अपनी फ़ौज, पोलैंड की फ़ौज यूक्रेन भेजी तो रशिया को लगेगा हम यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और हम उसे कोई भी वजह नहीं देना चाहते। कई यूरोप के देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करके रूस की आंखों में खुद को जहर बना लिया है। इसी वजह से यूरोप के कई सारे देश तेज़ी से अपने डिफेंस को, हथियारों को, सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब स्वीडन ने, तस्वीर देख लीजिए, अब स्वीडन ने दोस्तों अपने पुराने बंकर्स को खोल दिया है।
खतरा है स्वीडन को कि रशिया कभी दनदनाता हुआ हम पर हमला न कर दे। तो अब उसने अपने, ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बंकर्स हैं उनको खोल दिया है। रूस के इलाके में जिसका नाम है टैगनरोक, वहां पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। बड़ी तबाही की तस्वीर आपके सामने है। Капец, у тебя там сзади стекло не выбило? Да нет, нормально вроде. यूक्रेन के सपोर्ट में हर 2-3 महीने में मीटिंग होती ही है और अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। पहली ऐसी यूक्रेन की अब ये मीटिंग यूक्रेन के सपोर्ट में होने वाली है, जिस मीटिंग में पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं जाएंगे। अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में की जाने वाली इस मीटिंग को पहली बार इग्नोर कर देगा, नहीं जाएगा। यूक्रेन के लिए ये सच में बड़ा झटका है। उधर व्लादिमीर पुतिन के और यूक्रेन के लिए कहना यह है ट्रंप का कि दोनों से बात चल रही है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। दोनों के लोग जंग में मारे जा रहे हैं और दोनों ही जंग खत्म करना चाहते हैं। They're losing those soldiers. They're dying. They're being decimated, and they're not from our country, but they're from other countries. But they're human beings. They're from Russia. They're from Ukraine in this period, most of them. And we're going to get it stopped. It's a senseless war that would have never happened if I was president, and it shouldn't be allowed to go on. And I think we're being given good cooperation. हजरात, जहां उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और रशिया का ट्रेड बढ़ेगा, वहां पर ये ग्राफ 1992 के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस यानी ट्रेड रूस और अमेरिका का गिर चुका है। वहीं रशिया यूक्रेन पर MLRS लगातार दाग रहा है, यूक्रेन को बराबरी का नुकसान पहुंचा रहा है। नेटो के चीफ ने ऐलान किया है कि नेटो के तमाम दोस्त साथी तैयार हो गए हैं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए $20 बिलियन खर्च करेंगे। रूस पर इल्जाम है कि रशिया चाइना और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो कि यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए खतरा है। यूक्रेन के एक इलाके पर रूस ने अपना सबसे खतरनाक बमों में से एक बम FAB बॉम्ब दाग दिया है। देखिए, हजरत ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं पीस कीपिंग मिलिट्री यूक्रेन में तैनात करने के लिए। वहीं ये तस्वीर यूक्रेन के खार्किव के इलाके की है। रशिया भी भरपूर इस्तेमाल ईरानी ड्रोन्स का कर रहा है। ड्रोन का यह हमला है जो यूक्रेन के खार्किव के इलाके में रूस ने किया है और तबाही मचाई है। यूक्रेन और रूस के अपडेट में यहाँ तक ही हमें अपडेट मिला है और इसी रिपोर्ट के अंदर जो रूस और यूक्रेन के अपडेट हैं उसमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल की मेरे पास ताज़ा है। अब आप यहाँ तक आए हैं और हमारे चैनल पर आप क्लिक कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका समय बर्बाद ना हो और एक और वीडियो हमें बनानी ना पड़े, जिससे आपको इसी वीडियो में अपडेट मिल जाए। तो इंटरनेशनल अपडेट ये है, जैसे कि इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैं कई बार बता चुका हूँ कि टैरिफ, इंटरनेशनल लेवल पर टैरिफ कई देशों पर ट्रंप ने लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया पर भी लगा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पानी पानी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ लगाया है, हम भी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी नहीं लगाएंगे भाई। हम अमेरिका के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। बात करें अगर इटली की, तो इटली ने कहा कि ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ये गलत है, ये सही नहीं है, इससे हमारे रिश्ते ख़राब होंगे। हम अमेरिका से इस बारे में बात करेंगे। इसी टैरिफ पर बात करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सरासर गलत है, जो टैरिफ ज़बरदस्ती का थोपा गया है, ट्रेड वॉर है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आयरलैंड और दूसरे यूरोप के कई देशों ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी का यूज़ किया है और कहा कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। आज़ाद ऑस्ट्रेलिया के करीब एक आइलैंड है, ज़रा इस मैप को देखिए। इस आइलैंड का नाम है हेयर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। कमाल की बात यह है कि इस पर 10% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है
और शॉकिंग बात यह है कि इस आइलैंड पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, सब यहाँ पर पेंगुइन्स हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, बस पैसा हमें मिले, अमेरिका की मोटी कमाई हो। इसके बाद जब कई देशों ने कहा कि हम तो जवाब देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को धमकी दे दी, कहा कि कोई भी हमारे इस एक्शन का रिएक्शन ना दे और हमारे इस कदम का रिटेलिएशन ना करे, वरना और बुरा करेंगे। उधर इजराइल को भी झटका लगा। इजराइल ने कहा कि हमने अमेरिका के हिसाब से काम किया, अमेरिका के साथ काम किया, अमेरिका के लिए काम किया, लेकिन फिर भी हम पर टैरिफ थोप दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। हम शॉक में हैं। मेरे दोस्तों, ये थी वॉर अपडेट यूक्रेन और रूस की और कुछ इंटरनेशनल खबरें। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।